सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का गणित विषय का छठा अध्याय रेखाएं और कोण, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के पहले 3 प्रश्नों का हल हमने किया था। अब हम प्रश्न नंबर 4 का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.16 में यदि x + y और w + z का जोड़ बराबर है, यानी x और y का और w और z का जोड़, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो प्रश्न नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। आकृति में यदि x + y, ये x और y जो दोनों कोण हैं, यानी ए रेखा ए ओ बी पर बने दोनों कोणों का जोड़ बराबर है, तो w + z, अगर ये ए ओ बी हमें रेखा सिद्ध करनी है, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो दोनों कोण हैं x और y और w + z दोनों का जोड़ आपस में बराबर है, तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा हो जाएगी। ए ओ बी एक रेखा कब हो जाएगी? जब x और y दोनों कोणों का जोड़ अगर हम 180 प्रूव कर दें, तो दो कोणों का जोड़ 180 हो जाए तो ये रैखिक युग्म बन जाएगा, यानी एक रेखा बन जाएगी। अब हमें पता है x + y + z + w, एक बिंदु के चारों ओर x + y + z + w 4 कोण बने हुए हैं। चारों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री, बिंदु के चारों ओर का कोण। अब x + y ऐसे कैसे, और z + w, क्योंकि w + z का जोड़ किसके इक्वल है? w और z का जोड़, वो भी x + y है, तो z + w से हमने क्या रख दिया? x + y, क्योंकि w + z बराबर x + y बराबर 360। x + y + x + y ये 2 बार आ गया, तो 2 बार x + y बराबर 360। तो x + y कितना आएगा? ये 2 कहाँ चला गया? भाग में, तो 360 का आधा कितना? 180। यानी कि x और y जो दो कोण है हमारे पास, x कोण और y कोण, दोनों कोणों का योग कितना आ गया हमारे पास? 180 है। ये 180 है, तो w + z भी कितना आएगा आपका? 180। तो कोणों का क्या बन गया? रैखिक युग्म। अगर कोणों का रैखिक युग्म बन जाता है, यानी दो कोणों का जोड़ जो कि आसन कोण है उनका जोड़ 180 है, तो कोणों का क्या बन जाएगा? रैखिक युग्म बन जाएगा। अतः ये भी क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। आकृति 5 में, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। किरण OR, ये किरण OR है, रेखा P के ऊपर लंब है, यानी कितना डिग्री बनाती है? कोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। P के ऊपर लंब है, लंब 90 डिग्री का कोण बनाती है। किरणों OP और OR के बीच, OR और OP के बीच में OS हमने किरण ली, एक अन्य किरण है, तो हम निश्चित करना है कि जो ROS कोण है, ये जो कोण है ROS, वो बराबर आएगा आधा QOS और POS के अंतर का आधा आएगा। QOS में से क्या घटा दो? माइनस कर दो, POS घटा दो, तो उसको घटाने के बाद जो आधा आएगा वो ROS के बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करना काफ़ी आसान है। आकृति में हम यहाँ जो दाएं पक्ष में QOS उसको लेके चले, हम QOS कोण किसके बराबर है? QOS कोण, यानी ये कोण, इस कोण को हम लेके चले हैं। अब QOS में दो कोण बने हुए हैं, QOR कोण, QOR, यानी यहाँ से पहले यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है? ROS, तो दोनों कोणों का जोड़ है, यानी इस QOS को QOR + ROS के जोड़ के फॉर्म में हमने लिखा। अब क्योंकि QOR कोण कितना है? लंब है, यानी कोण कितने का? 90 डिग्री का है। ये 90 का, तो ये कोण भी कितना आएगा? 90 का डिग्री का आएगा। तो POR, तो QOR की जब हमने क्या रख दिया? POR। क्यों? क्योंकि ये 90 है, तो ये भी क्या आएगा? 90, क्योंकि POR और QOR दोनों के दोनों कोण कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो ये अगर 90 का, तो इधर भी आ रहा है, ये क्या आएगा? 90, क्योंकि 90 और 90 180। तो QOR को क्या रख देते हैं? POR + ROS। POR को हम लिख सकते हैं, POR यहाँ दो कोण है, POS + ROS। जो POR कोण है वो दो कोणों का जोड़ है, POS + ROS। तो POR को हमने लिखा POS + ROS। तो ये QOS हम लेके चले थे, इसके बराबर आ गया POS + ROS। इस POS को उधर लेके जाएंगे, तो QOS में से POS क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और ये ROS + ROS क्या आएगा? 2 टाइम ROS। तो ROS हमने कोण निकालना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो 1/2
गुणम QoS माइनस PoS, ये हमें सिद्ध करना था। देखिए हमने QoS को लेके चले हम, तो इसको QoR प्लस RoS हम लिख सकते हैं। फिर QoS 90 डिग्री का है तो PoR भी 90 डिग्री का आएगा, अतः QoR के जब हमने PoR लिखा, और PoR यहाँ पे दो कोण है PoS प्लस RoS, तो PoS RoS, RoS प्लस RoS टू RoS, और PS को उधर लेके जाएं तो QoS में से PoS घट जाएगा, ये दो का आंसर आएगा भाग में, तो ये हमें सिद्ध करना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, यह दिया गया कि जो कोण XYZ है वो 64 डिग्री है। XYZ जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 64 डिग्री का है XYZ। और XY को देखो X से Y को P तक बढ़ाया जाता है, उसको हमने कहाँ तक बढ़ाया? P तक बढ़ाया है। दी गई सूचना से आकृति खींची, हमारी आकृति खींच दी। उसके बाद क्या है? यदि किरण YQ, जो किरण YQ है वो ZYP को समद्विभाजित करती है। ये जो कोण आपका है ZYP, इसको दो बराबर भागों में वो बांट देती है। कोण YQ ZYP कोण को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। तो कोण XYQ ज्ञात करो कि XYQ कितना आएगा, और जो QYP है QYP, इस कोण का आपको प्रतिवर्ती कोण भी ज्ञात करना है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कोण आपका 64 डिग्री का दिया हुआ है। अब हमें पता है PYX क्या है, एक लाइन है, तो आकृति में PYZ कोण, जो PYZ कोण है ये, प्लस XYZ कोण, दोनों कोणों का योग कितना 180, क्योंकि कोणों का एक रेखा क्यों बना रहे हैं भाई, ये कोण और ये कोण, ये दो आसन कोण जो हैं वो एक रेखा के ऊपर बने हैं, तो दोनों का जोड़ कितना 180 आएगा। तो PYZ हमने निकालना है, बराबर 180 माइनस XYZ उधर चला गया। अब XYZ का मान कितना है? 64 डिग्री, ये में दिया हुआ है, तो ये 64 180 में 64 आएगा, तो एक यानी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना 116 आएगा। तो PYZ कितना आएगा? 180। अब क्योंकि जो YQ रेखा है, जो YQ किरण है, वो कोण PYZ को क्या कर देती है? समद्विभाजित कर देती है, यानी इस कोण को ये रेखा बराबर दो भागों में बांट देती है। तो जो आपका PYQ कोण आएगा या ZYQ कोण आएगा, यानी जो ये कोण आएगा या ये कोण आएगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके बराबर आएंगे? जो पूर्ण कोण है PYZ उसके आधे के इक्वल आएंगे, आधा PYZ, यानी जो दोनों कोण बराबर होने की वजह से क्या लिख देंगे उसको? हाफ, आधा किसका? PYZ, पूरे कोण का PYZ का। तो आधा PYZ कितना निकाला हमने? 116। भाई ये कोण 64 का, तो इन दोनों का जोड़ 116 आएगा, बड़ी दोनों बराबर हैं, तो ये कितना आएगा? एक कोण 58 डिग्री का आएगा। तो 116 को 2 से बाकी है 58, यानी ये भी 58 डिग्री का है, ये भी 58 डिग्री का। तो PYQ हमने निकाला। अब निकालना हमने XYQ, तो XYQ कितना आएगा? XYZ प्लस ZYQ, दोनों कोणों का जोड़ आएगा। XYZ प्लस ZYQ बराबर है 64, XYZ है, और ZYQ हमारा 58 है, 64 में 58 जोड़ेंगे तो 122 डिग्री। अब हमने QYP का प्रतिवर्ती निकालना है, तो किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो क्या करेंगे? 360 में से उस कोण को घटा देंगे। ये हमने पिछली पर्सनल में भी सीखा था कि किसी कोण का हमने सीखा था, ये जब कोण हम पढ़ रहे थे, तो किसी 360 में से वो कोण घटा देते हैं, QYP घटा देते हैं। तो 360 में QYP कितना निकाला? 122 डिग्री, सॉरी QYP हमने कितना निकाला था? 58 डिग्री। तो 360 में 58 गया तो 302 डिग्री। तो यानी कि जो QYP कोण है उसका प्रतिवर्ती कोण क्या आएगा? 302 डिग्री। तो ये प्रश्नावली हमने पूर्ण की, प्रश्नावली नंबर 6.1। अब हम थोड़ा सा आगे इससे संबंधित समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा से संबंधित हम कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, अब यहाँ पे हम दो रेखा ले लेते हैं M और N, और L एक तिर्यक रेखा है। तो समांतर रेखाएं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। और तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो या दो से ज़्यादा भुजाओं को या रेखाओं को, दो या दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं अपन? तिर्यक रेखा। अगर वो उसको दोनों रेखाओं को अलग अलग कट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? तो यहाँ पे M और N दो रेखाएं हैं,
एल एक तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा इन रेखाओं के साथ एम और एन रेखाओं के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बना देती है। इन 8 कोणों के अलग अलग नाम होते हैं और उन नामों के आधार पे, और अगर ये दोनों रेखाएं एम और एन रेखाएं जो दोनों समानांतर अगर हो जाती हैं, यानी एम समानांतर है एन के, जो एम है वो एन के समानांतर है, एम समानांतर है एन के, और एल एक तिर्यक रेखा है और उस तिर्यक रेखा ने हमारे पास यहाँ पे 8 कोण बना दिए। तो इन 8 कोणों में से उनके अलग अलग नाम है। पहला है संगत कोण या कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत कोण कौन से होते हैं, जैसे कि जो कोण 1 है, कोण 5 के क्या होगा, संगत कोण होगा। कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे, संगत। कोण 2 कोण 6 के संगत होगा। कोण 3 कोण 7 के संगत। कोण 4 कोण 8 के संगत। संगत होता है एक साइड में एक और, जैसे कि ये रेखा समानांतर इसके और एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा के इधर है, लेफ्ट साइड है, तो ये भी क्या आएगी, लेफ्ट साइड ही है। ये राइट साइड है तो ये राइट साइड है। ये बिलो है तो ये भी नीचे की तरफ है। ये दूसरी साइड है तो ये दूसरी साइड है। यानी कि कोर्स जो आपके संगत कोण होते हैं वो एक और बड़े कोण होते हैं, जैसे कोण 1 कोण 5 के, कोण 2 कोण 6 के, कोण 3 कोण 7 के, कोण 4 कोण 8 के। और अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाती हैं तो ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होता है, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर, और कोण 4 कोण 8 के बराबर। ये हमारे पास 4 यहाँ पे पेयर आपको मिले हैं संगत कोण के, 4 जोड़े। कोण 1 कोण 5 के बराबर होता है, कोण 2 कोण 6 के बराबर होता है, कोण 4 कोण 7, कोण 3 कोण 7 के, और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। कब, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हो जाए और एक तिर्यक रेखा उनको काटे। उसके बाद चलते हैं अपन एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण कौन से यहाँ पे, जो 3 कोण है, कोण नंबर 4 कोण नंबर 5 कोण नंबर 4, तो 3 4 5 है, ये दोनों भुजाओं के अंत और बने हुए हैं, तो इनको अंतःकोण बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों भुजाओं के बीच में बने हुए हैं, तो 3 4 5, तो इनको अंतःकोण बोलते हैं। जो कोण 4 है उसका एकांतर कोण है 6, और कोण 3 का एकांतर कोण है कोण नंबर 5, यानी कि एकांतर होता है दूसरी साइड है। यानी कोण 3 के दूसरी साइड कोण 5, कोण 4 के एकांतर कोण 6, और उनके माप भी क्या होते हैं, बराबर। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं तो एकांतर अंतःकोण कोण 4 बराबर कोण 6 के बराबर होता है। जो कोण 4 है वो कोण 6 के बराबर अंतःकोण की हम बात कर रहे हैं, और कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है। ये इंटीरियर है, अंतःकोण है, अंत की ओर बने हुए हैं। उसका तो आगे है एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो बाह्य कोण है 1 2 7 और 8। तो एक कोण 1 का जो एकांतर बाह्य कोण है वो कोण है 7। भाई ये है तो ये इसका कोण नंबर 7। जो कोण 2 वो कोण नंबर 8 के एकांतर बाह्य कोण होता है, और वो आपस में बराबर भी होते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8। तो ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अंत में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब ये देखो, ये हमारी तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के और एक ही ओर जो कोण 3 और कोण 6 वो एक ओर है, मतलब एक ही साइड में बने हुए हैं। ये तिर्यक रेखा के किस साइड है, ये राइट साइड है, इधर है, दाएं ओर है कोण 3 और कोण 6। और जो कोण 4 और 5 ये बाईं ओर है। तो ये भी मतलब तिर्यक अंतःकोणों का क्या कौन सा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, उनका जोड़ में से क्या होता है, हमेशा 180। अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हो तो कोण 3 और कोण 6 का, कोण 4 का और कोण 5 का जो जोड़ होता है, कोण 4 प्लस कोण 5 180 होता है, कोण 3 प्लस कोण 6 क्या होता है, 180। अतः हमने अलग अलग पेयर्स को पढ़ा। सबसे पहले संगत कोण को पढ़ा, फिर एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो ये कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 कोण 3 कोण 7 और कोण 4 कोण 8 के बराबर होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, जो कि बराबर होते हैं। कोण 4 कोण 6 के बराबर होता है, कोण 4 कोण 6 के, कोण 3 कोण 5 के बराबर है एकांतर अंतःकोण। कोण 1 कोण 7 के, कोण 2 कोण 8 के एकांतर बाह्य कोण, और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। ये कौन से कोण है, अंतःकोणों का जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है। तो ये हम अगले प्रश्नावली में हम प्रयोग करेंगे इन सभी कोणों का, और ये तभी बराबर होंगे जब ये
आपस में दोनों रेखाएं जो क्या हों, समानांतर हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।